KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस शरीफा के शरई हुज्जत होने के हवाले से हम कुरान करीम की कुछ आयात को पहले देखते हैं, फिर अहादीस शरीफा के दौरान उसका क्या मफ़हूम है उसकी तरफ हम आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में मुख्तलिफ़ अंदाज में एक हुक्म देते हैं, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ये लफ्ज़ मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ जगहों पर आया। अल्लाह की इताअत अल्लाह की किताब की इताअत है, रसूल की इताअत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरमूदात व मामूलात की इताअत है। तो ये अल्लाह की इताअत और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। इसको इतनी अहमियत दे दी गई कि अल्लाह ताला यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं दूसरी जगह, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत कर ले उसने ही अल्लाह की इताअत का हक़ अदा किया। तो गोया नबी की इताअत और रसूल की इताअत और उनकी फर्माबरदारी और उनकी बातों पर अमल करना इतना अहम है शरीयत में कि अल्लाह का हुक्म है और नबी की इताअत को अल्लाह की इताअत करार दिया जा रहा है। सूरह आराफ की एक आयत में मुमिनीन की जो निशानियां बताई गईं उसमें यह सबसे पहली निशानी बताई गई कि अल्लदीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, कि मोमिन वो हैं जो नबी की इत्तिबा करते हैं। और इसी आयत के आखिर में ये फरमाया गया वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, उस नूर की भी पैरवी करते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया। गोया दो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ एक आयत में बयान फरमा दी गई कि अल्लाह की तरफ से उतारे गए नूर यानी कुरान की इत्तिबा करना और यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। तो अल्लाह की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की इत्तिबा करना, ये कुरान में मुमिनीन की निशानी बताई गई है। और सूरह आले इमरान में तो यहाँ तक इरशाद फरमा दिया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से तुम मोहब्बत का हक अदा करना चाहते हो तो नबी की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, इरशाद फरमाया गया कि ये फरमा दे कि मेरी इत्तिबा करें, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। यूँ इताअत खुदा, इताअत कुरान, इताअत रसूल, इताअत हदीस और इत्तिबाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कामिल मोहब्बत करार दिया गया। कुरान करीम की इन आयात मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मामूलात वो उसी तरह हुज्जत हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब हुज्जत है और अल्लाह ने हमें उसकी पैरवी का हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अहादीस शरीफा को देखते हैं तो दो हदीसें हमारे लिए बड़ी अहम हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा किराम को नमाज पढ़कर बतौर नमूना दिखाई और फिर फरमाया सल्लू कमार अयतुमूनी उसल्ली। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है इसी तरह नमाज पढ़ा करो। तो गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आमाल और हमारे मामूलात में मॉडल की हैसियत रखते हैं कि उनको आपने नमूना बनाकर उनकी पैरवी करनी है और उनको हमने हुज्जत बनाना है अपने तमाम शरई आमाल में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया, सुनन कुबरा बैहक़ी की रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अपने हज के जो आमाल व मामूलात हैं वो मुझसे सीख लो, मुझसे ले लो। गोया जैसे मैंने हज किया है इस तरह हज करोगे तो ये वो हज होगा जो हज मबरूर है, जो हज मकबूल है और जिस पे फजीलत सुनाई गई है। यूँ अहादीस शरीफा, कुरानी आयात, इससे ये बात खुलकर सामने आ जाती है
کہ اللہ رب العزت کی کتاب کی بھی ہمیں پیروی کا حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی پیروی کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا اور قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور آپ کی اتباع کو اللہ کی صحیح محبت قرار دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے تناظر میں اور حج کے تناظر میں اپنے معمولات کو امت کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ احادیث شریفہ وہ شریعت کا ماخذ ہیں اور مسائل کا مرجع ہیں۔